बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 37वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है श्री राम आदि का वलकल वस्त्र धारण। श्री राम आदि का वलकल वस्त्र धारण। सीता के वलकल धारण से ऋणिवास की स्त्रियों को खेद तथा गुरु वशिष्ठ का कैकेयी को फटकारते हुए सीता के वलकल धारण का अनुचित बता। प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात को सुनकर विनय के ज्ञाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, हे राजन, त्यक्ति भोगस्य मे राजन, त्यक्त भोगस्य मे राजन, वने वन्येन जीवतः किम कार्यमनुयत्यात्रेण त्यक्ति संगस्य सर्वतः। किम कार्यमनुयात्रेण त्यक्ति संगस्य सर्वतः। यो हि दत्त्वा द्विपश्रेष्ठं कच्छयामि कुरुते मनः। रज्जु स्नेहेन किम तस्य त्यजिता कुंजरोत्तमं। त्यजिता कुंजरोत्तमं। श्री राम ने कहा, हे राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मुझे जंगल के फल मूलों से जीवन निर्वाह करना है। जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन है। जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसके रस्से में मन लगाता है, लोभवश रस्से को रख लेता है या रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता, क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुष को उसके रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है। हे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है। मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियाँ चीर अर्थात चिथड़े या वलकल वस्त्र लाके दें। मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियाँ चीर अर्थात चिथड़े या वलकल वस्त्र ला दें। हे दासियों, जाओ, खंती और पेटारी अथवा कुदारी और खांची ये दोनों वस्तुएं लाओ। 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए चीजें उपयोगी हो सकती हैं। कैकेयी ला संकोच छोड़ चुकी थी। अथ चीराणि कैकेयी स्वयमहारति राघवम् उवाच परिधश्वेते जनोघे निरपत्रपा। उवाच परिधत्त श्वेति जनोघे निरपत्रपा। कैकेयी लाज संकोच को छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही जाकर बहुत सी चीर ले आई और जन समुदाय में श्री रामचंद्र जी से बोली, लो पहन लो। पुरुष सिंह श्री राम ने कैकेयी के हाथ से 2 चीर ले लिए और अपने महीन वस्त्र उतारकर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतारकर तपस्वियों से वलकल वस्त्र धारण कर लिए। तदंतर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली धर्मज्ञा शुभ लक्षणा जनक नंदिनी सीता अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को प्रस्तुत देखकर उसी प्रकार डर गई जैसे मृगी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। वे कैकेयी के हाथ से 2 वलकल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गई। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों में आंसू भर आए। उस समय उन्होंने
गंधर्वराज के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, हे नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं? वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं? यह कहकर उसे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती थी, भूल कर बैठती थी। चीर धारण में कुशल न होने से जनक नंदिनी सीता लज्जित होकर एक वलकल गले में डालकर दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रही। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से उनके रेशमी वस्त्र के ऊपर बलकल वस्त्र बांधने लगे। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रनवास की स्त्रियां अपने नेत्रों में आंसू बहाने लगी। वे सब अत्यंत खिन्न होकर उदीप्त तेज वाले श्री राम से बोली, हे बेटा, मनुष्य ने सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है। हे प्रभु, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे तब तक किसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। हे बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उनके साथ वन को जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने के योग्य नहीं। हे पुत्र, तुम हमारी यह याचना सफल करो। कुरु नो याचनाम पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी। कुरु नो याचनाम पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी। धर्म नित्या स्वयं स्थातुम न ही दानी त्वमिच्छसि। हे पुत्र, तुम हमारी यह याचना सफल करो, तुम हमारी यह याचना सफल करो। भामिनी सीता यही रही। तुम तो नित्य धर्मपरायण हो अथवा अतः इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो, परंतु सीता को तो यहाँ रहने दो, सीता को तो यहाँ रहने दो। माताओं की ऐसी बातें सुनते हुए भी दशरथ नंदन श्री राम ने सीता को वलकल वस्त्र पहना ही दिया। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के वलकल धारण कर लेने पर राजा के गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भराया। उन्होंने सीता को रोककर कैकेयी से कहा, मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली हे दुर्बुद्धि कैकेयी, तू कैकेयी राज के कुल की जीती जागती कलंक है। अरे, राजा को धोखा देकर अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है। शील का परित्याग करने वाली हे दुष्टी, देवी सीता वन में नहीं जाएंगी। राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर ये ही बैठेंगी। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग है। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग है। इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा है, अतः उनकी जगह ये ही इस राज का पालन करेंगी। यदि विदेही नंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएंगी तो हम लोग भी इनके साथ चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा और अंतःपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहाँ निवास करेंगे वहीं इस राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में ही रहेंगे और वहां निवास करने वाले अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। फिर तू वृक्षों के साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सूनी पृथ्वी का राज करना। तू बड़ी दुराचारी है और प्रजा का हित करने में लगी हुई है। याद रख, श्री राम जहाँ के राजा न होंगे वह राज नहीं रह जाएगा। श्री राम जहाँ के राजा न होंगे वह राज नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा, तथा श्री राम जहाँ निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता के प्रसन्नता पूर्वक दिए बिना इस राज को कदापि लेना नहीं चाहेंगे तथा मेरे साथ पुत्रवत बर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। तू पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तूने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका अप्रिय ही किया है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त ना हो। ठीक है कि
तू आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो बात ही क्या है, ब्रज भी उनके साथ जाने को उत्सुक है। हे देवी, सीता तेरी पुत्र वधू है। इनके शरीर से वल्कल वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहनने के लिए उत्तमोत्तम वस्त्र और आभूषण दे। इनके लिए वल्कल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ ने उसे जानकी को वल्कल वस्त्र पहनाने से मना किया। वे फिर बोले, हे कैकेयी राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास का वर मांगा है, सीता के लिए नहीं। अतः ये राजकुमारी वस्त्र आभूषण से विभूषित होकर श्रृंगार धारण करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ निवास करें। राजकुमारी सीता मुख्य सेवकों तथा सवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्रों और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करें। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी, अतः इन्हें वल्कल वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धारण से व्रत नहीं हुई। इत्यासे श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 37 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय।